मार्केट में आजकल कुछ सस्ते एजेंट्स हैं, जल्दी अमीर होने के सपने लेके वो कहते हैं जी हम आपको डन बेस के ऊपर वीज़ा देंगे। अब मैं तनकीद नहीं उस बंदे पे करूंगा या किसी और बंदे पे करूंगा, अब सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ये डन बेस वाला कोई चक्कर नहीं होता है। अगर कोई आपको कहे डन बेस के ऊपर, उसे डन बेस के ऊपर वीज़ा देगा, लिया बात से आया हुआ समझा गया। तो ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि डन बेस के ऊपर वाला कोई चक्कर नहीं। किसी भी एम्बेसी के अंदर किसी भी बंदे का कोई खाला दा पुत्र नहीं लगा होता। अब ये है कि मिसाल के तौर पर छोटी छोटी एम्बेसियां कह सकते हो कि छोटे छोटे कंट्रीज की कह सकते हो कि चल यार उसके ऊपर उसका गार्ड लगा होगा, उसकी अम्मी का बेटा या चाचू का बेटा, चलो लगा दिया सारा कुछ। अब जो बड़ी एम्बेसियां होती हैं इनमें ये मामला तो नहीं होते मेरा भाई। एम्बेसी तो किसी में भी ये मामला तो नहीं होते हैं। अब ये बड़ी एम्बेसी एक कैटेगरी के वीजे देते हैं। अब ये कह दो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनमें कोई ताल्लुक किसी का नहीं होता। किसी भी एम्बेसी में कोई चक्कर नहीं होता। सिर्फ ये आपको फिल्में सुनाते हैं कि जी हम आपको देंगे। अब फिल्में किस तरह सुनाते हैं, अब उनका ये होता है कि हम आपको वीजा देंगे। अब वीजा अगर आपका लग जाता है, अब फी अगर तो आपका अमेरिका का वीजा या ऐसी कंट्री का जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है, अब वीजा आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। कोई भी एजेंट लगा लेना तो वो आपको वीजा नहीं दिला सकता। जब आप इंटरव्यू में फेल हो गए हो या इंटरव्यू आप काबिल नहीं हो, आप अहल नहीं हो, आपकी इंग्लिश नहीं आती है, आपको बात करने को पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है बेसिक चीज़ों का कि वहाँ पे सवाल जवाब में क्या है, चलो ठीक है इंटरव्यू आप देने चले गए, आपको पता नहीं, पिंड तो उठे आए हुए हो, स्कूले कभी गए नहीं है, तो चलो इतने हुण दिल चाह रहा है कि चलो किसी बड़े कंट्री तो इंटरव्यू देने जा रहे हो। यार नहीं होता पास। अगर नहीं पास होता तो नहीं वीज़ा मिलता। अब यहाँ पे वो डन बेस की हवा निकल गई। अब डन बेस वाले दो तीन और काम करते हैं। अच्छा यार डॉक्यूमेंटेशन वाली बात में, अब डॉक्यूमेंटेशन डन बेस वाली ये मामला क्लियर हो गया, कोई वो वीज़ा नहीं दिला सकता, कख भी नहीं होना है, स्वाइस इसके बाद लड़ाइयाँ हैं। और उसके बाद सिर्फ ये है कि वो आपके कहेगा कि मैं आपके ऊपर लीगल नोटिस लूंगा कि आपने पैसे नहीं दिए मुझे। आप कहोगे कि भैया आपने डन बेस की बात की थी, अब ये है वो है, वो कहेगा जी आपका कसूर है, आप पास नहीं हुए इंटरव्यू के अंदर, मेरा क्या कसूर है। तो ये इस तरह की मामला तो चलते रहते हैं। अभी यहाँ से हट के एक और मैं बात बताता हूँ। अब ये है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यार हम भी कर रहे हैं, तकरीबन 9 साल से हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में मैं जानता हूँ कि हर बंदा यानी कि हर जो एजेंट है ना, एजेंट तो नहीं मैं कहूँगा, ट्रैवल एजेंसी वाला, एजेंट के चक्करों में आपने नहीं पड़ना है। ट्रैवल एजेंसी वाला वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर पैसे मांगता है। चलो ठीक है, आप मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि जी मैंने 1,000 दरम लेना है, ठीक है 2,000 दरम ले लो, मैं दरम में बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आजकल वहां से हवा काफी चल रही है दुबई से। तो 3,000 दरम ले लो, 5,000 दरम ले लो, ये डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपको पता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लीगल आप लगा सकते हो। काफी अमाउंट है यार, 5,000 दरम बड़ी अमाउंट है। अब 40,000 दरम, 30,000 दरम, भाई ये डॉक्यूमेंटेशन आप खुद कर सकते हो। 600 समथिंग, 600 दरम आपने वीजा फीस अदा करनी है मलेशिया के अंदर, और 680 686 यहाँ पे रिंगेट आपने अदा करनी है फीस, जस्ट यही है। यानी कि 186 लगा ले, राउंड अबाउट 186 कैंडियन डॉलर अगर आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना है। तो इसके अंदर वीएफएक्स के वो फिंगर शिंगर भी होंगे, सारा कुछ होगा। अब कहना ये चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन आप खुद कर लो। सिर्फ 680 के करीब आपने फीस अदा कर देनी है। अगर रिंगट में हो तो वो टोटल बस आपके यही सारा कुछ लगना, और कुछ भी नहीं लगना है, आप खुद करो। 680। और मैं आपको बात बताऊं, तो आप कहोगे कि यार मैं प्रमोट कर रहा हूँ किसी एजेंट को कि आप एजेंट से करवा लो, नहीं आप एजेंट से नहीं कराओ, आप खुद करो। और उसमें मैं आपको बताऊं, एक दफा आपका रिफ्यूजल आएगा, 2 दफा आपका रिफ्यूजल आएगा, तीसरी दफा आपको पता चल जाएगा यार किन किन सेक्शन के ऊपर मेरा वीजा रिजेक्ट हो रहा है। इन सेक्शन को हर दफा उन सेक्शन को रीड करो, उन सेक्शन के अंदर बेहतरी पैदा करो, और उन सेक्शन को क्लियर करके वही सेम एप्लीकेशन, वही सेम डॉक्यूमेंट्स। अब ये ना हो गए पहली दफा का आया था मिसाल के तौर पे, वो कहता है जी आपकी होटल बुकिंग 2 नंबर है, अगली दफा आप होटल बुकिंग उसी तरह 2 नंबर उसे क्लियर कर दो, या उससे अलावा कोई रेजिडेंस जो डॉक्यूमेंट है आपका उसके अंदर हैंकी पेंकी मार दो, एड्रेस चेंज कर दो। यानी कि जो एग्रीमेंट दिया हुआ है रहने का वो और है, और घर का एड्रेस यानी कि जो घर का एड्रेस का एग्रीमेंट दिया है वो और है, और वीजे के ऊपर जो आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर एड्रेस लिखा है वो और है। मतलब कि इस तरह की भी गलती हो सकती है। आपने इस तरह की यानी कि एक गलती क्लियर कर रहे हो, दूसरी गलती फिर पैदा कर रहे हो, इस तरह की भी काम नहीं करना है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ जिसके ऊपर एलिगेशन आता है उस सेक्शन को आप कंप्लीट करो, आपका वीजा चलेगा, लगेगा। अब ये यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे अमेरिका के लिए अप्लाई करते हो 214 बी, ये आपके आता है मिसाल के तौर पे।
अब ये सेक्शन लग गया तो आपने इसको क्लियर कर लेना है। आपका फैमिली टाइज से रिलेटेड आपने फैमिली टाइज को क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे 2-3 और गलतियाँ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त पिछले दिनों हमारे सब्सक्राइबर है, शायद देख रहे होंगे मेरी वीडियो को। अच्छा, पिछले दिनों उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने कह दिया जी मैं बेटर हूँ। अब ये दोबारा आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हो वही कंट्री का, अब वहाँ पे आप कह देते हो कि मैं मैनेजर हूँ। यार 1 महीने में बंदा मैनेजर कैसे लग गया? और आपने 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी दे दी, आपने 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी दे दी। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें पॉइंट टू बी नोटेड, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये है कि आपने जो बनानी है ना एप्लीकेशन, वो यही समझ के बनानी है कि मेरा इस तो बाद दोबारा चांस नहीं है, हूँ ही मैं जो करना है करना है। इस मिसाल के तौर पे वो होता है ना लड़कों का कि जे हूँ मैं पास ना ना होया तो अब्बे ने मैनू काम ते पा देना है। तो लड़कियों का ये होता है कि चल मेरी तो शादी हो जानी है अगर मैं फेल होगी तो ये है कि आपका आखिरी चांस समझ के करना है हर एप्लीकेशन को। आप क्लियर करोगे, हाँ जो क्लियर नहीं होता कोई मसला नहीं, दिल नहीं छोटा करना, उस सेक्शन को क्लियर करो, उस प्रॉब्लम को क्लियर करो, दोबारा फिर अप्लाई करो। ये चीज़ है, खुद करो। ये 30,000 दरम 40,000 दरम ये कहानियां दे विच नहीं पढ़ो, इन मामलात में नहीं पढ़ो, खुद करो अप्लाई। तो ये है कि अगर आप किसी से करवाते भी हो कि चल यार फलाना जो है ना उस बंदे की रेटिंग बड़ी अच्छी है, उसके वीज़े बड़े लगते हैं या उस बंदे के वीज़े रिजेक्ट नहीं होते, क्योंकि हाँ मैं समझता हूँ कि उस बंदे ने अपना एक प्रॉपर हर ये जो ट्रैवल एजेंसियों वाले होते हैं ना जिनके वीज़े ज़्यादा लगते हैं, उन्होंने सर्चें की होती हैं, उन्होंने लिखा होता है अच्छा ये बंदे के ये सेक्शन में ये आ जाता है, इस सेक्शन में ये भी चीज़ आ सकती है, इस सेक्शन में ये भी चीज़ आ सकती है, इस सेक्शन में ये भी चीज़ आ सकती है। जब वो बनाते हैं किसी की वो फाइल बनाते हैं तो वो यही देखते हैं कि क्या ये सवाल का ये जो जवाब है, क्योंकि सारे लगा ले 50 सवाल होंगे उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर, लगा ले 50 नहीं होते, उससे कम होते। अच्छा, तो अगर 50 सवाल हैं तो उसने हर सवाल के उसको जो जवाब होता है उसको उस जो डाटा उसने लिखा होगा अपनी फाइल के अंदर के ये बंदे का ये सवाल ये भी एलिगेशन आ सकता है, अगर ऐसे जवाब दूंगा तो ये एलिगेशन आ सकता है, ऐसे जवाब दूंगा तो ये एलिगेशन आ सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसका जवाब लिखते हैं। ये मैं मानता हूँ उन्होंने मेहनतें की होती है, मगर उसके मकसद ये नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बंदे को जो है ना एक दफा खाली ला लो उन्होंने जड़ा ना नंगा ही कर दो कि बस इतने पैसे दे दो, 10,000 दरम 8,000 दरम इतने हज़ार दरम 30,000 दरम सिर्फ फाइल डॉक्यूमेंटेशन करने के। और उसमें ये भी है कि अगर आपका कल को वीज़ा नहीं लगता, वो जो पैसे दिए हुए आपने गए, उसका वो लेने का तो आप कोई जवाब भी नहीं बनता, उसने कहना भाई मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन कर दी है। तो एक दो यहाँ पे 2-3 चीज़ें और याद रखिएगा कि चलते फिरते एजेंट को कभी भी काम नहीं करवाएगा इस तरह का जो आपने फाइल शाइल वाला, खुद करो। नहीं कर सकते किसी से हेल्प ले लो, मिसाल के तौर पर ट्रैवल एजेंसी वाले से कह रहे हो यार डिस्कस करो यार ये मसला है, ये मेरा ये ऐसे फाइल में ऐसे ऐसे तो ये मेरे आप क्लियर कर दो या इसको आप फिल कर दो, ये हो सकता है। अदरवाइज 2 नंबर चक्करां दे विच ना पैना कि तुहानू कोई वीज़ा लवा देगा डन बेस ते, कोई भी नहीं लगवा सकता, कोई भी नहीं लगवा सकता। वो सिर्फ इसी सूरत में लग सकता है आपका कि जी आपको कहते हैं कि जी डन बेस के ऊपर वीज़ा है, डॉक्यूमेंटेशन वही है, आपने जाके इंटरव्यू देना है, पास हो गए तो उसने कहना ठीक है जी अब आपको वीज़ा मिल गया, ये लें जी आपकी जाने की टिकट, ये ले जी आपकी रिटर्न टिकट और चलें जी आपकी ये होटल बुकिंग, ठीक है आप जाएँ, आपका एयरपोर्ट क्रॉस हो जाएगा। जब आपके पास शो मनी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो जब एयरपोर्ट क्रॉस हो गया उन्होंने कहना दे दो जी जड़ा ना 40,000 दरम 50,000 दरम। उसमें क्या किया उसने? उसने बड़ी बात है वो खर्चा कर लिया, उसने 6,000 दरम अपने पास से खर्चा कर लिया, यानी कि उसकी जो इन्वेस्ट है 6 से 8,000 दरम हो रही है। उसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगा दिया, होटल बुकिंग भी लगा दिया, रिटर्न टिकट भी लगा दी, 10,000 दरम लगा दी, 30,000 दरम उसको बेनिफिट हो रहा है। 30,000 दरम बहुत बड़ी अमाउंट है, और इतनी बड़ी अमाउंट है कि ईश्वरीय राय अगर जवान होती तो मैं उससे शादी कर लेता पैसे देके। तो ये है, कहना ये चाह रहा हूँ, तो कहना ये चाह रहा हूँ बात कहाँ पे चलेगी, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है मेरा भाई, और मुश्किल उसके बाद और एक और मुश्किल आती है उसको संभालना या उसको सही पॉइंट पे लगाना। तो लिहाजा ये है कि अपने पैसे की वैल्यू जानो। ये वाल है देखो ना चिट्टे मुंडे ने, ये ऐसे नहीं हो रहे हैं, ये आप प्राइस दे रहे हो, अपनी जवानी ज़ाया कर रहे हो, फिर जाके आपको कुछ मिल रहा है, और जब उसको मिल रहा है और उसको ऐसे ज़ाया कर दो फिर क्या करोगे? फिर दोबारा कमाना पड़ेगा, इतनी तो पता नहीं ज़िंदगी वो है इतनी कि नहीं, सेहत है कि नहीं इतनी। तो लिहाजा ये है कि ये नेमत होती है, अल्लाह ने जो आपको रिज़्क दिया हुआ है इसको बर्बाद नहीं करो, हैसियत से ठीक पॉइंट पे आप पैसा लगाओ। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी लंबी हो गई थी। और दूसरी बात ये है तगड़े हो कख नहीं होता, जब मेरे साथ आप जुड़ गए हो तो आपने आगे बढ़ना है। तो ये है कि किसी को पैसे पूसे देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो,
अल्लाह पाक कामयाबी देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो का जो सब्सक्राइबर बटन होता है उसके साथ एक घंटे का बटन भी होता है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे मेरे को न्यू अपडेट आती है आप तक पहुँच जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।